ज्योग्राफी में अपने कौन-कौन टॉपिक कंप्लीट कर लो? तारा गैलेक्सी कंप्लीट, तारामंडल कंप्लीट, वही चल रहा है भाई। सौरमंडल स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। सौरमंडल, हाँ सौरमंडल। अब सौरमंडल स्टार्ट हो। पहले तो सौरमंडल बनो कैसे हो जी बता पाओ। अब सौरमंडल के बारे में पढ़ाई हुई, तो अब तुम ये बताओ कि मोनोस्टार थ्योरी कौन कौन से वैज्ञानिक ने दी? और डबल स्टार थ्योरी जेम्स। और डबल स्टार थ्योरी सही मान्यता कौन सी स्टार थ्योरी? डबल स्टार थ्योरी ये मान्यता सही प्राप्त, ठीक है। ठीक, अब देखो आगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल, ठीक। सौरमंडलों का प्रधान अपना सूर्य होता है, सूर्य। अब सूर्य के अगल बगल की चीजें पढ़ा देंगे सौरमंडल में, ठीक है। जितनी सूर्य के बगल बगल में चीजें आएंगी बेसिकली चीजें सौरमंडल में अपन पढ़ाएंगे। अब देखो सौरमंडल में तुम्हारे में आते हुए सूर्य, फिर ग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह, फिर उल्का पिंड, फिर धूमकेतु, आदि जिस सेकंड को अपन अध्ययन करेंगे बिना अपन सौरमंडल का आता है। सौरमंडल के अंतर्गत अपने ग्रह आ जाता है, उपग्रह आ जाता है, क्षुद्र ग्रह आ जाता है, उल्का पिंड आ जाता है, धूमकेतु आ जाता है। जितने जो पिंड है आकाशीय पिंड बेसिक अपने सौरमंडल में आया, ठीक है। जो सौरमंडल की परिभाषा आ जाएगी कि अपन सूर्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडों के सभी का अध्ययन करेंगे, उसे अपन सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। अब सौरमंडल सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सूर्य। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे। सूर्य जो अपने प्रकाश देते हुए अपने जीना, अगर जीना है तो सूर्य के बिना अपना जीने का अस्तित्व प्राप्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से ही अपने पेड़ पौधों में भोजन प्राप्त होते हैं। जिस दिन सूर्य नहीं होगा बाद में पेड़ पौधे भोजन नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जैसे कहा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे भोजन प्राप्त करता है। और पौधे से भोजन को करते हो अपन, जो अपनी गेहूं की फसल है बहुत तरीका पौधे तो है, तो प्रकाश संश्लेषण करके दाना भर जाते हैं में, वो दाना अपन खाता है। यानी कहीं ना कहीं अपन भी सूर्य पर डिपेंड है। तो अब अपन चलेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य अपने ध्यान से समझ लें, एक एक चीज अपने दिमाग में ऐसे बैठाना सूर्य के बारे में कि जब जब सूर्य पर ध्यान जाए तो सूर्य को पूरा बायोडाटा दिखाई दे जाए। सूर्य को एक्सरे है या पूरे को कि जाके अंदर का आ, जाके अंदर का आ, जाके अंदर का आ, जाके अंदर का, ऐसा पता पा लेते हैं। सूर्य को ऐसा कौन सा भाग हो जो अपने सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देते हो, अन्यथा दिखाई ना देते, तो जिससे चीजों का अपना धीरे धीरे पता पाना है। देखो अब अपन चलेंगे सूर्य के बारे में। सबने पता सूर्य गोलाकार है, तो सूर्य को नक्शा अपन छाप लिए तो ठीक। ऐसा चलेगा अंदाज के छाप रहा होगा, वैसे ऐसे ही जिस सूर्य है तो ठीक। लेकिन सूर्य जो है ना, सूर्य के अंदर 3 परत है। हाँ, सूर्य के अंदर देखो 1 भाग और 2 भाग। अब 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तब जाएगा सूर्य। और सूर्य की जो बाहरी परत है, जो के बाद जाके 3 परतें फिर है जो अपने दिखाई देते हैं। 1 2 3 जो अपने दिखाई देते हैं। जो सूर्य की बाहरी परत है जो अपने ब्लैक कलर से करेंगे, और सूर्य की अंदर परतें भी नीले कलर से करेंगे। तो पहले अपन सूर्य के अंदर वाली परत में पढ़ेंगे, बाकी बाद 3 सूर्य के बाहर वाली परत स्टार्ट करेंगे। पहले अंदर की समझोगे, सूर्य के अंदर में ऐसी कौन कौन सी परत है जिनमें काका चीजें भरी गई हैं, जाके कार्ड सूर्य जलते हुए, ठीक है। तो जहां मैटिकल पहले 3 अंदर की परत पढ़ाता था, उनके अंदर का चीज है। देख सूर्य अपन ने बना लो, जब सूर्य है, ठीक है। लेकिन सूर्य के अपने 2 3 पात होते हैं, समझ नहीं पता होगा, बड़ा कर लेता है हम लोग।
तीन परत है कि 1 2 और 3 परत है कि सूर्य। अब सूर्य की जो अंदर की परत है, अंदर की परत अपन करोड़ बोलता है, करोड़ नहीं, भूपर पट्टी प्रवाह करोड़, इसमें तो करोड़ मतलब होता है कि आंतरिक भाग सबसे लास्ट में। जब पृथ्वी सुनता है अपन, तब पृथ्वी के 3 भाग होता है, भूपर पट्टी, प्रवाह और करोड़। तो करोड़ मतलब होता है सबसे निचला भाग, सबसे बीच का भाग सूर्य को, तो बस अपन करोड़ का आता है। तो सूर्य के बीच में भाग में हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन होते हैं, हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन होते हैं। और जब तापमान हो 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री, 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री जाको अंदर का तापमान। अब सुनो कि तुम लोग ये ध्यान रखना। और जाके करोड़ के हिस्सा में नाभिकीय संलयन होते हैं, क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की वजह से ही करोड़ में अत्यधिक ऊर्जा होती है, अत्यधिक ऊर्जा। नाभिकीय संलयन सुनो, ऊर्जा। अब पहले जो चीजें याद करो, करोड़ में क्या चीजें होते हैं? करोड़ में पहली बात तो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होते हुए, जब नाभिकीय संलयन है जाते हुए और बाद में भयंकर ऊर्जा बन जाती है, अत्यधिक ऊर्जा। और ऊर्जा का तापमान कितना है? 15 मिलियन। ठीक, 15 मिलियन। अब देखो, अब करोड़ समझ गए। अब करोड़ के बाद आएगा अपना विकिरण। विकिरण जहां से अपन रेडियोटोजन बोलता है, देखो हम लिखा देता है इंग्लिश में, रेडिएक्टिव जोन, यानी कि विकिरण मंडल, विकिरण मंडल। अब विकिरण मंडल में क्या चीज पाई जाती है? रेडियोएक्टिव जोन, इंग्लिश में बोलता है रेडियोएक्टिव जोन और हिंदी में बोलता है विकिरण मंडल। जहां क्या चीजें पाई जाती है विकिरण मंडल में? तो अपने करोड़ में अत्यधिक ऊर्जा है। अब ऊर्जा में से निकलते हैं अपनी किरणें। जो किरण होता है, एक होता है एक्स किरण, एक्स रे, सुनो एक्स रे को, सूर्य के अंदर से एक्स रे किरण निकाली जाती है। फिर वाई रे, गामा निकलता है में। तो जितने किरण है वे विकिरण मंडल से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव जोन से विकिरण किरणें निकलते हैं, जिसे अपन एक्सरे किरण कहता है और वाई रे किरण कहता है। ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन आया हो कि एक्सरे किरण कहां से निकलती है? तो विकिरण मंडल से एक्सरे किरण निकलती है। अब बताना, तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन कहां होते हैं? करोड़ में होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन नाभिकीय क्रिया है। अत्यधिक ऊर्जा कहां प्राप्त होती है? करोड़ में, 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री करोड़ में। ठीक, उसके बाद विकिरण। अब विकिरण के बाद होते हुए संवहन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल जी होते हैं तुम्हारे में, में लिखा देता हूं, कॉन्वेक्टिव मंडल, अंदर ही परत है, कॉन्वेक्टिव जोन, जे अंदर की परत तीनों। अब देखो, जहां में क्या होते हो कि हाइड्रोजन के सेल बनता है, सेल। सेल मतलब निचली के भाग में सेल बड़े बड़े होता है, फिर और छोटे होता है, फिर और छोटे होता है, फिर और छोटे होता है, ऐसे सेल बनता है बाहरी परत। अब क्वेश्चन आवेगा कि हाइड्रोजन अपने सेल कौन से मंडल में बनावत है? संवहन मंडल। तुम्हें हिंदी में याद रखो, तुम्हें इंग्लिश को मत बोलना। अब देखो, अब चीजें याद रखो। अब हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेल हम बता सब चीजें। जहां का होता है कि जहां तुम्हारा जो प्लाज्मा का जो रूप है ना, प्लाज्मा, पहली बात तो देखो कि प्लाज्मा का सर्वाधिक रूप करोड़ में मिलते हैं, तो करोड़ में ऊर्जा अत्यधिक है, और जहां ऊर्जा हुई में प्लाज्मा अधिक होगा। तो बाहरी टाइम में जो प्लाज्मा होते हैं वो कम मात्रा में रहेगा, वो अंदर के टाइम में प्लाज्मा बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। क्योंकि बाहरी टाइम में आग लगे रह जाए तो धीरे को चीज हो, पहले बाहर से शराब होते हैं, शराब ना, तो बाहर से ठंडा पान रहा है, तो छोटे छोटे रह गए, अंदर जा जाते बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, एकदम जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा भरवा कोरोना में जाएगी। समझ गए? समझ गए क्या होता है? अब देखो क्वेश्चन आवेगा कि हाइड्रोजन अपने सेल कहाँ बनाती है? संवहन मंडल में। सेल का आकार ऊपर की साइड बढ़ता है कि सेल का आकार निचली की साइड बढ़ता है? ऊपर की साइड। सेल अगर अंदर की ओर जाएंगे तो बढ़ेंगे और बाहर की ओर आएंगे तो घटेंगे सर। ठीक है, अब देखो ये तीनों मंडल समझ गए? यस सर। अब क्या होते हुए कि करोड़ में भयंकर आग है,
अत्यधिक आग है किरण के अंदर। तो अब किरण में आग इतनी अधिक है कि तीनों रेखाएं पार करके आगे निकल जाते हैं, तीनों रेखाएं पार करके आगे निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये तीनों रेखाएं पार करके आगे निकलते हैं, कोशिका जो हाइड्रोजन की जो सेल है ना, बिना महक के आगे निकल के जाते हैं, ये जिन महक के। लेकिन अब कहा है कि जो जी आगे स्पीड से निकल रहे हैं, बामे से कछु ऐसी है जो बैक आ रहे हैं, वापस और कछु जो है जो स्वर मंडल में पहुंच जाते हैं भीतर। स्वर मंडल में पहुंच गई तो अब स्वर मंडल में जा जगह पे पृथ्वी है, पृथ्वी। अब सौर ऊर्जा है, क्या कहता अपन, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, से एक भाग होगा जो कर निकल जाओ सौर ऊर्जा को, और एक बार हो सौर ऊर्जा को जो निकल जाए। ध्यान से देखो तो हर चीज है। अब जो जी ऊपरी भाग दो है, जहां से बोलते हैं अपन अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, और जो निचली भाग है जहां से कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अपने पूरे मैप में बल्ले के मैप में सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया आवत है, तो हम बात समझ रखिए अरोरा ऑस्ट्रेलिस नीचे क्यों। अब देखो, अब जो रेखा जी बाहर की टाइम में गन्ने तक का है नंसर एकदम मैप में मत देखो, अब इधर बड़ा ध्यान रखो क्योंकि बड़ा फिर भी क्या दिमाग से निकल जाओ। अब जो रेखा है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ के गन्ने, जे रेखा का तापमान होते हुए 7000 सेल्सियस डिग्री, और जो रेखा है जो वापस लौट आने जिनको तापमान होते 4000 सेल्सियस। सुनो पहले पूरी बात। अब देखो तारे को ज्यादा ना हो, तारे को अंदर तो नहीं हो, तारों का एक सूर्य, लेकिन तारे की बाहरी परत 40 डिग्री की होनी चाहिए तभी तारों कहलाएगा, तारों नहीं कहलाएगा। अब देखो तो, जो बाहरी की ओर जो रेखा जा रही है पृथ्वी के ऊपर रेखा का तापमान कितना है? अब जो वापस सूर्य अपने खींच रहा होगा ना, तापमान कितना है? अब सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी रेखा वापस खींच रहा होगा, लेकिन जो रेखा खींचना पा रहा ताकत ज्यादा है आपकी, तो बिल में आपकी ताकत ज्यादा हिसाब से पहुंच जाता पृथ्वी की ओर जाएगा। और जिन्हें सूर्य अपनी ओर खींच लेते बिल्कुल तापमान कम है, बिल्कुल तापमान कितना है 4000 सेल्सियस डिग्री के, तो सूर्य का तुम कितने जाए तो फिर वापस बात नहीं है, तो सूर्य बिना अपने मिला लेते हैं। और जिन्हें सूर्य नहीं खींच पाओ तो चली जाते ऊपर रखा ले, बिल्कुल ताकत ज्यादा होते, आग ज्यादा होते, तो बिल्कुल तापमान कितना होते हुए 7000, और जिन्हें खींच लेते 4000 सेल्सियस डिग्री तापमान होते। अब देखो, अब तुम्हारी सौर ऊर्जा पृथ्वी के ढेर आ गई। अब पृथ्वी के चारों बगल है पृथ्वी को वायुमंडल, वायुमंडल में क्या होता है? परतें होते, परतें, वो जो परत का होता है क्षोभमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, जैसे मंडल है अपनी, तो मंडल है, तो जो मंडल अपने जो पृथ्वी पे गिरने से बचा होता है। अगर जी मंडल ना हो तो पृथ्वी पे, तो जितनी जो सूर्य ऊर्जा निकलती पूरी पृथ्वी के जला देती, पृथ्वी पे आके टकरा जाती थी, तो पृथ्वी में आग ही आग फैल जाती, क्योंकि 7000 सेल्सियस डिग्री की ऊंची पे आग गिरेगी तो खत्म ही हो जाएगी। तो अब अपना ब्रह्मांड जिन्हें रास्ता भटका देते, जो अपना वायुमंडल है वो जिन्हें रास्ता भटका देते। रास्ता कैसे भटकाते हुए कि वायुमंडल जिन्हें धरती में प्रवेश करने से रोक देते। वायुमंडल बहुत ताकतवर चीज है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, वायुमंडल से निकल तो गई स्पीड में, लेकिन लौटते में आई वायुमंडल में आके ब्लास्ट कर गया मेरे को पूरा। वायुमंडल में ना तो तुम बाहर निकल सकते ना ही आ सकते, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जब तुम एंट्री कर सकते, एंट्री आ सकते। तो स्पीड वैसे वायुमंडल है काटने का स्पीड। और कल्पना चावला को जो जहां बैठे गई थी अंतरिक्ष यान में, वो यान इधर से तो पार कर गो, लौटते में आई थी, तो वायुमंडल में जैसे ही मैंने वायुमंडल में एंट्री ली पृथ्वी के में, सो वो आग लग गई वहां। तभी तक तुम देखी जो रात के समय का वो लेट ना, वो एक चिंगारी से निकलते हैं,
चिंगारी सी, देखना कभी आसमान में जाएगा तो चिंगारी मतलब कुछ नहीं होता है, वो चिंगारी का उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आवता है, छोटे छोटे उल्का पिंड, बड़ा नहीं छोटे उल्का पिंड। अब छोटा उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी की वायुमंडल में एंट्री करेगा तैसे ही वहां हवा लगेगी, भयंकर हवा लगेगी तो वहां घर्षण होगा। घर्षण मतलब अगर लोहे की चीजें लोहे पे घिसेंगे तो क्या होते हुआ में चिंगारी आग पकड़ लेगा, तो फिर वो अब उल्का पिंड जलन लगेगा, इतनी स्पीड से जलेगा कि पृथ्वी तक आवत 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 तो ना पर ही वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन कछु कछु उल्का पिंड बड़े होता है, जैसे एक उल्का पिंड के होते हैं डायनासोर को अंत करता हो, तो कछु कछु उल्का पिंड बड़े होता है जो कि पृथ्वी तक आवत 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 हो क्या में जलने के बावजूद कछु हिस्सा में उनका बचत हो जो पृथ्वी से टकरा जाते हैं, जहां से बहुत कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है पृथ्वी, समझ गए। क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी को जो ऊपर ही भूपर पट्टी है वो अंदर की ओर धसकी और पृथ्वी के अंदर है मैग्मा, मैग्मा ऊपर निकले आएगा तो क्षतिग्रस्त हो जाता है पृथ्वी, समझ गए। तो वायुमंडल अपने बचाव तो हर चीज का, ऐसे ही वायुमंडल में एक ओजोन परत है, ओजोन परत जो सूर्य से डायरेक्ट किरणें आ रही है बिना रोकते, बिना रोकते अपने पृथ्वी में एंट्री करे से ज्यादा ना ओजोन परत खत्म है यही बाद ना कैंसर से आदमी पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि जे किरण डायरेक्ट अपने शरीर में छेद करते हैं, डायरेक्ट पूरे शरीर में। अब जेई किरण ने मशीन में रख दिया होगा, जेई किरण निकाले के, जेई किरण से कहा था सिटी स्कैन एक्सरे किरण जामा निकलते हैं यहाँ से लेके मशीन में फिट करते हैं किरण लेके वैज्ञानिक और बेंच अपने एक्सरे होता है। अब एक्सरे तुम ज्यादा भी करवाओ तुम्हारा शरीर का साइड इफेक्ट है जाओ। अब बे किरण में तुम 24 घंटा घूमेंगे तो तुम्हारी पारदर्शी देह जाइए एकदम, जल्दी मत जाए। फिर एक और मशीन आवता है सिटी स्कैन, वो में जेई किरण निकलते हैं और खतरनाक किरण होते, दिन में तुम निकल जाएंगे पूरे शरीर को चेकअप पे जाओ, बारीक से बारीक बीमारी आ जाएगी, कितनी बारीक से बारीक बीमारी होती है निकल के आ जाएगी पूरे शरीर की, अंगूठा से लेकर बारीक मूड के बाहर तक मशीन में पास देगी और एंट्री और एग्जिट, ठीक हमारी है चुकी हमारे तो आइडिया है। और बिन मशीन में तुम कोई भी लोहे की चीज ले जा नहीं सकते क्योंकि उनमें चुंबकत्व की मात्रा ज्यादा होती है। हाँ बम मशीन में तुम पर लेंगे जाके वो मशीन ले जाएगी अंदर तुम्हें धीरे 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 हाँ अंदर ले जाता अपने आप में अंदर ले जाएगी पूरी तुम्हें धीरे 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 अंदर ले जाएगी। नहीं हमारा चेहरा तो खोला होता है, हमारे मुंह पे कपड़ा डालो हम तो देखते डर वाले निकाले हमने बोली कपड़ा वपड़ा मटा लिया, हमें देख काट की दे रहे तो वो पैर मशीन में भीतर ले गई धीरे 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 लास्ट ले गई वहां से, फिर वहां में धीरे 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 करके निकाल, ऐसे 2 से 3 बार लगी थी। बाकी बात पूरी देखो चेकअप पे को बातों का अपने शक दूर रह जाते कि नहीं हाँ हमें कोई बीमारी है, बारीक से बारीक बीमारी जाती, डॉक्टर ने चेक करी और ठीक है जाओ अपने घर छुट्टी। क्योंकि हमारे पेटम पीर होते ना, पेटम पीर वजह से पेटम पीर की ऐसी चीज है कि सिटी स्कैन जाती हूँ नहीं जाओ, गैस की ऐसी बीमारी होती है जो सिटी स्कैन नहीं आवते, गैस पेटम पीर और मूनम पीर अब तक को वैज्ञानिक ने पता कर पाना कि झूठी कह रहा हो साची कह रहा हो। अगर तुम्हें जी कोई झूठी का मूनम पीर कह पढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्टर ना पता कर पाना कि तुम्हारी मूनम पीर हैरत देके नहीं आ रही, और कोई डॉक्टर पता नहीं कर पाना तेरा पेटम पीर हैरत देके नहीं पाए, ऐसी कोई मशीनरी आज की पेटम बनेगी नहीं जो पता पा ले। बुखार झूठी कहेंगे तुम्हारी देह ठंडी है तो तुम्हें पता पड़ेगी, क्योंकि बुखार चाहे इंसान आया हुआ देह ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी। अब तुम्हें बुखार आ रहा हो तुम्हें देह रही ठंडी एकदम तो पापा वहीं जो तारा दर्द दे रही बुखार नहीं आ रहा हो तो आ जाओ बचोरे झूठी फेंक रहा है तुमने लाठी काम से बच्चा जा रहा है अपने। तो देखो अब पृथ्वी की अब जब जी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराव होते हैं तो 2 गतिविधियां होते हैं। 2 गतिविधियां कैसे होते हैं? पहली गतिविधियां होते हैं कि संचार के क्षेत्र में दुविधा आ जाते हैं। संचार मतलब फोन, अगर जी सौर ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से टकरावे तो कहाँ कहीं नहीं जाएगी? अरोरा बोरियोलिस, ध्यान रखो करो, हर चीज एक ट्रिक की तरीके याद करो करो। बोरियोलिस, अब जैसे ही तुम बोरियोलिस बोले बोरी को ध्यान आ जा पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया ध्यान आएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा जम में
जैसे अपन चावल होता है, चावल अरोर ले बावते हैं, गेहूं अरोर ले बावते, ऊपर से खराब चीज है, तो बात क्या है अरोरा, तो जी ऊपर ते अरोर ले जाते हैं। तो अब जैसे ही जी पृथ्वी वायुमंडल टकरावेगी तो संचार की सुविधा बाधा आ जाता है, टेलीफोन। जब जी टकरावेगी तब तुम्हारे कौन से बात कर रहे हो तो अचानक तुम्हारी बात कट जाएगी, या तुम किसी और का फोन लगा रहे तो कौन की जगह पे कौन फोन लग जाएगा। बंगाली में बोल रहे हो तुम हिंदी में बोल रहे हो, फिर तुम कहे भाई साहब गलती है कि मैंने माँ लगाओ तुमको लगो, तब बोलो को आत्मा काट दे। ठीक, अब दूसरी का चीज आवे, दूसरी देख लो, जैसे ही चीज आवे टकरावेगी तो एक ब्लास्ट की आवाज आवे, ब्लास्ट आवाज थम चदरा आ जाएगी, तुम कहेंगे बम में पटक दे, क्या बोले बम ना पटकी जाए, सबने सुनाई देते आवाज। तो जैसे ही आवाज सुनाई दे अपने ध्यान में सिग्नल देने की बम ना पटेगी। अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिया से सौर ऊर्जा अपनी पृथ्वी से टकराती है, जाके वजह से धम की आवाज आती है। अपने जब हमने छोटे होते तो घर वाले पूछते ये आवाज क्या है, घर वाले कहते बम पटक देते, बम। आज के पेट में एक गोली चल जाए ना, गोली वो सोशल मीडिया पे आ जाते कि चार जगह पे गोली चली है, तो अगर रोज ऐसे बम गिरेंगे तो सोशल मीडिया पे नहीं आवेगी जहाँ बम गिरी, बम में तो आवती नहीं, बम आवेगी बम पटकी ना रहने। ये तो अपनी सौर ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा रहे थे, जाके हिसाब से इतनी रिफ्लेक्ट है कि आवाज आवत है, धम से चदरा हिल जाता है अपने। तो अब देखो समझिए क्या चीज होती है। अब जब क्वेश्चन पूछे देख लो जी 5 मिनट देखो, स्क्रीनशॉट ले ले अपने मन में एकदम, 5 मिनट का टाइम दे रहा है, देख लो छोटा। तो हम जिससे क्वेश्चन पूछे तो ताकि बाद आगे चले के तब 3 परतें सूर्य की बार पढ़ाएंगे। आज कम से कम सूर्य तो कंप्लीट करवा देंगे तुम्हारा, ये सूर्य कैसे काम करते हैं। सूर्य के बाद चलेंगे अपने गिराए। सूर्य तो पता ही होगा कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से घूमते, तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और वैसे सूर्य परिक्रमा लगा रहा हो पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रहा हो। तो एक तो होते हुए जीते ही मंदाकिनी जी हमारा दूसरा मार्ग, ध्यान देना जी। सूर्य का ग्रह चक्कर लगा तो ना मंदाकिनी चक्कर लगा रहा हो अपनी जी सूर्य है। अब देखो एक तो सूर्य जी के पूर्व से पश्चिम की ओर न्योकर घूम रहा हो अपने आप में, ठीक, और एक न्योकर घूम रहा हो सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर, जो मंदाकिनी की चक्कर लगा रहा है। तभी तो कह रहा है कि 25 करोड़ साल मंदाकिनी को एक चक्कर पूरा लगा हुआ, तो सूर्य 250 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है सूर्य। तो जी पृथ्वी है किलोमीटर सेकंड। देखो जी पृथ्वी, तो सूर्य छोड़ो, तुम पृथ्वी से एक चीज देखो, पृथ्वी के जी सूर्य है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे थे, और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहे थे। अक्ष मतलब जगह पृथ्वी है, अब पृथ्वी जी घूम रहे थे अपने जगह, ऐसे अपनी जगह पे घूमते रहेगी और सूर्य की परिक्रमा लगाते रहेगी। जो जी अपने जगह पे घूम रहे थे अपनी जगह पे, जब तक दिन रात है सूर्य वही जगह पे जब दिन रात है, और जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे थे जहाँ सब साल होते, जो जी अपनी जगह पे घूम रहे थे 1200 घंटा होता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, और जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे थे 52 साल है होता है, 366 दिनों में एक साल चक्कर कंप्लीट होते हुए, या 365 दिनों में एक चक्कर कंप्लीट होते, समझ में। ऐसे सूर्य अपनी जगह पे ऐसे ही कर रहा है, सूर्य भी मंदाकिनी के चक्कर लगा रहा है। देख लो चीज तुम, अब क्वेश्चन पूछे तो क्या चीज ठीक। अब तो बता देंगे कि ऐसी कौन सी सौर ऊर्जा है जो कि सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से खींचना है, पौधों को तापमान कितना होता है 7000 सेल्सियस डिग्री। अरोरा बोरियोलिस वो तो दोनों है, 7000 डिग्री पे अरोरा बोरियोलिस आ जाता है, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस आ जाता है, क्योंकि 7000 से कम होगी ना तो बाद सूर्य और मटे खींचना, और तुम कहां जाए तुम मार जाए, जब अपन कौन नेवल आदमी चढ़ जाए तो खचेल ले जाता है, और भाई करना पड़ता तो बाद जगह तुम जाओ तो मैं कुछ कर रहे आदमी से कुछ ना बोलते, नेवल आदमी से अपन खचेल लेता नहीं, तुम कहां जा रहा तुम पर जाओ मारने पर जा जा रहे जब कर रहे आदमी नहीं कहोगे हम ही जा रहे तुम जाओ देखो समझे। अब सूरज ने अपने गुरुत्वाकर्षण के बल पे खींच लेते हुए बिल्कुल तापमान कितना होगा 4000 सेल्सियस डिग्री। अब देखो तुम सूर्य का सबसे आंतरिक यानी कि मध्य का भाग का नाम करोड़, बाकी बाद फिर संवहन, करोड़ विकर्ण 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 संवहन, करोड़ संवहन विकर्ण करोड़,
समवन विकरण किरण समवन किरण हाथ में जा रहा है किरण विकरण समवन समवन विकरण किरण किरण विकरण समवन समवन विकरण किरण किरण विकरण समवन समवन विकरण समवन किरण समवन किरण विकरण याद है? यस सर करोड़ विकरण समवन करोड़ विकरण विकरण समवन याद है? यस सर अब हाइड्रोजन और हीलियम को संलयन नाम की संलयन कहाँ है? किरण जो केडर निकलता है वे कहाँ निकलते हैं? विकरण विकरण में। और जो कि हाइड्रोजन की सेल बनने में कहाँ बनते हैं? समवन समवन समवाय में सेल बनते हैं। यानी सूर्य में अंतरिक्ष भाग पता पड़ेगा। यस सर अब तो बताओ कि सौर जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के अगर ऊपरी हिस्से से टकरावी तो क्या की जाएगी? और नीचे के बाद अरोरा बोरियोलिस अरोरा एक्टियोलिस अरोरा बोरियोलिस अरोरा एक्टियोलिस अरोरा बोरियोलिस अरोरा बोरियोलिस जो नाम याद रखना सौर ऊर्जा है। अरोरा बोरियोलिस सौर ऊर्जा जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराव होता है तब कौन सी दो चीजें होते हैं? पहली दूसरी तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो कहीं बम गिर पड़ी। ठीक है, अब दुनिया खत्म है बाहर की पवन तो कैसी आवाज आ रही है तो अंतरिक्ष भाग पता पड़ेगा। यस सर अब अपन चलेंगे सूर्य के बाहरी भाग में। यस सर ऐसा ही सूर्य को बाहरी भाग हो जैसे अंतरिक्ष भाग। ठीक ये था रोत कर रहा है इतनी नींद आ रही है, इतनी घंटा है हमरा बात ना काके तो अल्पाहारी जे अल्पाहारी नाते रमजान आज का खाया रोटी नहीं तो नहीं जे अल्पाहारी नाते सर ये घरे तो घरे काय चीज बोले रे का चला इसको ले जो क्या गया नानी का करते नहीं हाथ दरवानी तू आज का मतलब पिया ऐसे लोगों ने तो जो संसार है बत्ता बैठा रही था क्या हो रही है खावत है और जनसंख्या 150-150 करोड़ के साथ जिनकी संख्या 54 में आता है। 54 क्या करता है? पहले खा लेंगे फिर रौत करेंगे वो लीलता पहले लीलता है फिर के अंदर 2 पेट होता है फिर अपन मोहन निकालता रहता है पर और चौली जाने की चौली करता रहता है फिर एकदम डकाल लेता है इसको डकाल ताव टिको बैठो है लेकर आओ इतना है दवा नींद आने लगी। अगर एक खटिया मिल जाए बेचारे क्या बढ़िया सो जाए। अब देखो सूर्य की आंतरिक परत समझ गए? यस सर अब सूर्य की बाहरी परत समझिए। अब जिस सूर्य की बाहरी परत है 3 जैसे सूर्य की आंतरिक परत होती है ऐसे सूर्य की बाहरी परत है। अब देखो सूर्य की बाहरी परत ध्यान देकर ध्यान करो घर जाए बाहरी पर देख रहा है स्क्रीनशॉट लेना भाई। अब देखो नंबर 1 यस सर सुनो जैसे जे 3 आती अंदर की परत है। यस सर अंदर की परत मतलब होती पहले को नाम क्या होता है? किरण दूसरे को समवाय और समवाय। अब जैसे ही जे किरण है फिर यहाँ प्रकाशमान यानी कि यहाँ 0 है यहाँ आग की लहरें उठ रही हैं। तो अब यही 3 परतें हैं जय जगह पे जो कि जय जगह पे। अब देखो हाँ जय जगह पे अंदर की बाहर की वाला 3 परतें जय जगह पे आएगी जो कि अपने तीनों दिखाई देते हैं लेकिन कच्चू पॉइंट पे ही दिखाई देते हैं। अब देखो नंबर 1 पहली किरण देख लो। पहली किरण फोटोस्फीयर। पहली किरण का नाम है फोटो याद रखो फोटोस्फीयर फोटोस्फीयर में होता है विकिरण हिंदी में नाम है ले प्रकाश आवते प्रकरण जय सबसे पहली किरण होता है फोटोस्फीयर बोलता है सब
प्रकाश मंडल बोलते हैं अपन, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर जोन, यहाँ लिख दीजिए फोटोस्फीयर जोन, प्रकाश मंडल। सबसे पहले जो अपन देखा था ना, जब देखा था, अगर सूर्य हमें खड़े के द्वारा जाके देखेंगे तो सबसे पहले फोटोस्फीयर ही दिखाई देगा सूर्य को हिसाब से जाके देख के और दिखाई दे रहा है फोटोस्फीयर ही कहा था कैसे कैसे होता अब सब देख गया आगे दिखा जाएगा और सब देख के आते सब लौट के नहीं आते बनते नहीं जहाँ से देख ले जाएगा जब जानते जाचो तो हमसे देखिए स्कूल में देख लिया अच्छो बार जब स्कूल देखी तो स्कूल गायब हो जाएगा अंदर की चले आगे और यहाँ पर मतलब पहुंची नहीं पावन जो चलेंगे तो जो को देखेंगे आइडिया है अरे ना देखो प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल सबसे पहले जो दिखाई देते हो अपने जो फोटोस्फीयर कोई भाग होता है सबसे पहले अपने यही दिखाई देते हो सर किरण दिखाई जहाँ पर तापमान होते है 6000 सेल्सियस डिग्री, ओहो 6000 सेल्सियस डिग्री जहाँ पर तापमान होता है और जो सबसे पहले दिखाई देते हो फोटोस्फीयर। फिर दूसरा नंबर पे देखो दूसरा नंबर बोलते हो क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर वर्ड मंडल, हिंदी में कहा था वर्ड मंडल, वर्ड मंडल में कहा होता है जहाँ पर सूर्य को वर्ड मंडल जैसे पृथ्वी को वायुमंडल होते है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य को वायुमंडल किसे कहते हैं तो वर्ड मंडल को सूर्य का वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल जहाँ पर तापमान होता है 3032 मान लो 3240 सेल्सियस डिग्री तापमान जहाँ होता है यानी कि लगभग 3300 ठीक 3240 जी एक्यूरेट हो इतना ही होता है। बाकी बात देखो तीसरा होता है कोरोना, कोरोना मतलब होता है किरीट या मुकुट जी सबसे अंदर का भाग होता है जहाँ का तापमान होता है 21 लाख सेल्सियस डिग्री, 21 लाख सेल्सियस डिग्री तापमान होता है जब ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देते जो तुम्हारी आंखों पे इफेक्ट आते जय की वजह से बात क्योंकि तुम्हारी आंखों पर इफेक्ट आते हो जिस केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देते अंतर दिखाई नहीं देगा तो आदमी तो नहीं पता कोरोना का चीज होते तो जो अपने ऋषि मुनि आता है बिना जानकारी दिए थी तो मैंने एक नीति अपनाई थी कि सूर्य ग्रहण के समय कोई भी द्वार नहीं निकले क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय कोरोना दिखाई तो बाबा तापमान तो 21 लाख सेल्सियस डिग्री हाँ वे रिफ्लेक्ट करके क्या होता है सूर्य वैसे ही पहला चमड़ी ऐसी होती है कि वो जो ऊर्जा होता है लेकिन कहा है कि सफेद और काले कपड़ा में अंतर रहता है, काला कपड़ा होता है ना वो ऊर्जा अपने अंदर गढ़ करते रहते सफेद रिफ्लेक्ट कर देते हुए किरण में तो गर्मी के टाइम में सफेद पैरा करो ना कि काले अपने अंदर गर्मी एकत्रित करते रहो तो बेहतिया में गर्मी ज्यादा होता है बेहतिया का रंग क्या है काला और गज्जा में गर्मी कम होती है गज्जा का रंग सफेद है तो वो किरण में रिफ्लेक्ट कर रहा हो किरण रिफ्लेक्ट करेगा तो बाकी अंदर तापमान नहीं आवे कपड़ा भी देख के पहले जाता है अगर गर्मी पड़ रही है तो कैसे कपड़ा पहना है सर्दी पड़ रही है तो सर्दियों में काले कपड़ा पहने देते तो अगर थोड़ी बहुत ऊर्जा होगी तो वे अपने अंदर खींच लेंगे तो गर्म बनाए रहेंगे और गर्मियों में सफेद कपड़ा वैसे कपड़ाओं के दिक्कत नहीं आते बिंदास कल कपड़े गर्मियों में कपड़ा आएगा सर्दियों में कपड़ा आएगा लेकिन अब एक बात तो अब तुम सर्दियां भारी सर्दियों में तापमान कितना -2 सेंटीग्रेड अब टी शर्ट पहने घूमो तुम आदमी पागल नहीं क्या हो तुम टी शर्ट पहने तो ठंडा में और गर्मी में टाइम तो कोट ब्लेजर पहन लेगी तो वो आदमी तो पागल ही क्या हो तो उठना चढ़ जाओ। अब देखो जो 3 रेखा है जो 3 चीजें जो सूर्य के बाहर हो अब सूर्य में कुछ चीजें और है जो पॉइंट बना के लिखा देता है सूर्य पृथ्वी से अब सूर्य की तुलना अपन थोड़ी 2 मिनट तक है पृथ्वी से कर लो सूर्य की तुलना पृथ्वी से करेंगे तो सूर्य का पृथ्वी से द्रव्यमान 3,32,000 के हजार से अपन के बोलता है इतने गुना ज्यादा है पृथ्वी से द्रव्यमान तो किलोग्राम यानी कि अगर तुम्हें 1 किलोग्राम है तो तुम्हें 3,32,000 किलोग्राम ज्यादा है
तो पृथ्वी से इतने लाख इतने हजार किलोग्राम से ज्यादा भारी है सूर्य। पृथ्वी तो न्यो है और सूर्य न्यो है पृथ्वी के कारण। ठीक, तुम्हें लगा तुम्हें कि सूर्य नेक्स्ट नहीं है। बाढ़ है ये ना यहाँ सर। हाँ बोलो। अब ये 1 किलो बाकी नहीं है ना। सूर्य को आकार में इतना बड़ा, अच्छा। वजन है सूर्य के पास इतना, द्रव्यमान पृथ्वी को नेक्स्ट नहीं है। सर हम अब पृथ्वी की तरह हम तुम्हारे सामने कैसा करें सूर्य के अंगारू के एक लड्डू ले एक और एक सरसों का दाना देखो गोला, और लड्डू के बगल में सरसों का दाना रख दीजिए। तो जो सरसों का दाना वो पृथ्वी और जो लड्डू के वो सूर्य है। अब तुम सोच ले कि सूर्य कितना बड़ा है अपने, लेकिन सूर्य अपने दो छोटो जाके जो दिखाई दे रहा है कि सूर्य अपने यहाँ से बहुत दूरी पर स्थित है। समझे? और सुनो, बता सुनो और सुनो, कोई चीज अगर अपन अपनी यहाँ से बैठ के कोई चीज मार देखेंगे तो छोटी दिखाई देगी, कितनी बड़ी हो, लेकिन जब तुम बाहर ढंगा जाएंगे तो तुम बहुत छोटे दिखाई दे जाएंगे, बहुत छोटे दिखाई दे जाएंगे। तो सूर्य को आकार बहुत बड़ा। अब सूर्य के अंदर अपन चल रहे हैं, अब देखो आगे। अब जाने बाद आ रहा है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। 109 गुना ज्यादा है आकार सूर्य पृथ्वी से। अब आ रहा वाला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण 28 गुना ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण 28 गुना ज्यादा है पृथ्वी से। यानी कि अगर पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के बल पे खींच रही है, पृथ्वी जैसे एक बाल्टी को पानी ले, गुरुत्वाकर्षण दिखाओ तो का चीज है गुरुत्वाकर्षण। एक बाल्टी पानी ले और फुल भर ले बाल्टी फुल, और अपने एक हाथ से स्पीड से घुमा जो बाल्टी स्पीड से, बस एक बूंद पानी गुरुत्वाकर्षण। हल्की बाल्टी लेना पहले, लेकर बड़ा तेरी बाल्टी तो वही ना ये होता है भाई। बाल्टी तुम्हें उठा ले पहले, तुम बाद में बाल्टी उठाओ, हल्की बाल्टी लो। अरे कमंडल देखो, कमंडल तो उठा ले, कितना उठा पाऊं ये बहु ने उठावा तो बहुत छोटा लिया। तो कमंडल लो, पानी भरो और अपने हाथ से घुमाओ स्पीड से, नहीं गिरेगा पानी, नहीं गिरेगा। जी स्टंट तो पहले बाल्टी में बॉल करे, तुम्हारी बॉल नहीं गिरती, बॉल तो बहुत दूरी बात है, पानी सबसे पहले गिरती है और भाई पानी है, फिर तुम लोग इधर घुमाते हो, जब तक पानी आ रहा है पूरा पानी तब तक गिर जाएगा। समझे? तो गुरुत्वाकर्षण का चीज होता है कि कोई चीज अपनी ओर खींचवे, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। अब घनत्व, घनत्व तो जानते हो सब लोग, घनत्व 20 गुना ज्यादा है पृथ्वी से, 20 गुना ज्यादा। अब क्वेश्चन दे, अब जैसा तुम्हारा सूर्य कंप्लीट है चुका। हाँ, अब वाले सूर्य के क्वेश्चन से भी अपन देख लो ढंग से, हम पूछे चलते बता दो, 2 मिनट का टाइम दे रहा, देख लो अपने मन में स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज नहीं, मन नहीं, मन में हिंदी में नाम लिखे पहाड़ी परत। हाँ किरीट या मुकुट, वायुमंडल, प्रकाश मंडल 6 डिग्री सबसे पहले दिखाई दे देते, बाकी बाद जीव, बाकी बाद जब सूर्य ग्रहण पड़ते तब दिखता। सर जी या वायुमंडल को तापमान कम कर दी, वायुमंडल तापमान तय कमाए कुछ जे अंदर के सामने दिखाई देता है। वायुमंडल का मतलब तो वायुमंडल, जैसे वायुमंडल का है कि अपनी गैस में चारों पाए जाते हैं, ऐसे ही वायुमंडल पाए जाते हैं। तो जहाँ तापमान कम हो, सीधी बात तो बताता हूँ, क्योंकि जी प्रकाश मंडल के ऊपर पाए जाते हैं और जी प्रकाश मंडल के नीचे पाए जाते हैं। तो जो चीज आलू की नहीं नीचे पाई जाएगी, तो आलू जब अपन पानी को डाल देंगे आलू के ऊपर, तो जो आलू अगर ऊपर से ठंडा पच जाए हो, लेकिन नीचे अगर हम वर्गिया दे दें तो वर्गिया तेई जल जाएगी, फलक पच जाए तुम्हारा। देख लो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब तुम 3 परत के नाम बता। मैं पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, पहली परत, प्रकाश मंडल, दूसरी, तीसरी, ठीक है। अब देखो, अब तुम 6 परतों के एकदम नाम बोलो। पहली दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, समझ गए? ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि सौर ज्वाला कहां से बनना स्टार्ट होती है? अच्छा बढ़िया, क्रोन से बनना स्टार्ट होती है। और पृथ्वी के अगर ऊपरी वायुमंडल टकराएगी तो क्या की जाएगी?
और पृथ्वी के निचले अरोरा और सौर ज्वाला से जो अपनी बात उत्पन्न होते हैं। और नंबर 1 संचार की नंबर 2 आवाज आती धमक जैसे बम फटेगा वो। अगला क्वेश्चन, फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? और क्रोमोस्फीयर का तापमान 33 और किरीट या मुकुट का तापमान 21 लाख। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना अधिक? 3,32,000 सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना। गुना। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 सूर्य का घनत्व पृथ्वी 20 गुना। ठीक। अब देखो कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आवत कितना समय ले लेते हैं? 8 मिनट 16 सेकंड। 16 सेकंड का समय ले लेते सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आवत। तो सूर्य कंप्लीट है। अब हम तुम्हें जो सूर्य मैटर के जाए क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब तुम बताना कि एक्स किरणें और वाई किरणें कहां से निकलती है? विकर्ण से एक्स किरणें और वाई किरणें निकलती है। अब तुम बताना कि सबसे ज्यादा तापमान कहां पर है? कौन किरण नहीं, किरण। सबसे ज्यादा तापमान किरण। और हाइड्रोजन और हीलियम को संलयन कहां होता है? और तुम हर बार सुनना होगा सर हाइड्रोजन और हीलियम जाने आत्मचाय खत्म ही ना है पारे हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन H2 75% होता है सूर्य के अंदर और हीलियम 24% होते हैं और 1% में अन्य गैसें आ जाती हैं। 1% ध्यान रखना। हाइड्रोजन क्या परसेंट सूर्य में होता है? 75। हीलियम 24। अन्य गैसें 1। तो क्या है टोटल मिला के 100। क्या है 100 है, ठीक है। 75 और 25 100 है। हाइड्रोजन क्या परसेंट पाई जाती है? 75। हीलियम 24। अन्य गैस हीलियम क्या परसेंट? 24। 24। ठीक है, याद बता जिनकी भूलेंगे और जिनकी रटे हुए की आदतें समझ में की। अब तुम क्वेश्चन बताना हमें कि नाभ की संलयन कहां पर होता है? किरण में होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की सेल कहां पाई जाती है? हाइड्रोजन की सेल मंडल में पाई जाती है। अब तुम बताना कि सौर ऊर्जा का ऐसी कौन सी जो कितना तापमान होता है सौर ऊर्जा के अंदर जो कि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से उन्हें खींच खींचना पावत 7,000 सेल्सियस। ठीक है, तो आज सूर्य तो कंप्लीट है। अब कल से तुम्हें ग्रह के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। आज